कक्षा 8वीं विषय हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम कारक भाग 2 पढ़ेंगे। बच्चों, कारक के पिछले वीडियो में हमने कारक के 4 प्रकार के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम शेष 4 प्रकार पढ़ेंगे। हमारा अगला प्रकार है अपादान कारक। सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अर्थात बच्चों, जहाँ पर एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग होती है या जिस अवस्था से अलगाव के बारे में पता चलता है वह हमारा अपादान कारक कहलाता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा। अब बच्चों, यहाँ पर पत्ता जो है जब वह पेड़ पर से नीचे गिरा तो वह पेड़ से अलग हो गया, तो यहाँ पर अलगाव के भाव प्रकट हो रहे हैं, इसलिए यह हमारा अपादान कारक है। दूसरा उदाहरण है नदी पहाड़ों से निकलती है। अब यहाँ पर बच्चों, नदी जो है वह पहाड़ से निकलकर जब आगे की तरफ बहती है तब वह पहाड़ से अलग हो जाती है, तो यहाँ पर भी अलगाव के भाव प्रकट हो रहे हैं, इसलिए यह हमारा अपादान कारक का उदाहरण है। तो इन दोनों उदाहरणों में, पहले उदाहरण में पेड़ से और दूसरे उदाहरण में पहाड़ों से, यह हमारा अपादान कारक होगा। और बच्चों, अपादान कारक का चिन्ह होता है से। अगला प्रकार है संबंध कारक। सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसी दूसरी वस्तु के साथ प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। अर्थात बच्चों, वाक्य में जब किसी दो वस्तु का आपस में संबंध पता चलता है तो वह हमारा संबंध कारक होता है। जैसे पहला उदाहरण है राजा दशरथ के 4 बेटे थे। अब बच्चों, यहाँ पे राजा दशरथ और उनके 4 बेटे दोनों आपस में संबंधित है, इसलिए यहाँ पर दशरथ के, यह हमारा संबंध कारक होगा। दूसरा उदाहरण है रोहन की माँ बाजार गई। अब यहाँ पर रोहन और उसकी माँ दोनों एक दूसरे से संबंधित है, दोनों में संबंध है, इसलिए यहाँ पर रोहन की, यह हमारा संबंध कारक होगा। तीसरा उदाहरण है यह सोहन का घर है। अब यहाँ पर बच्चों, सोहन और उसका घर दोनों एक दूसरे से संबंधित है, उसका घर उसका ही रहेगा, तो यहाँ पर सोहन का, यह हमारा संबंध कारक है। तो बच्चों, संबंध कारक का जो चिन्ह होता है वह होता है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, यह सारे उसके चिन्ह हैं। इन चिन्हों से हम संबंध कारक को पहचान सकते हैं। अगला प्रकार है अधिकरण कारक। सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के घटित होने की जगह या क्रिया का आधार मालूम होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अर्थात बच्चों, जब क्रिया किस स्थान पर घटित हुई है, अर्थात क्रिया कहाँ पर हुई है, उसके बारे में अगर आपको पता चलता है तो वह हमारा अधिकरण कारक होता है। या क्रिया के आधार का पता चलता है, अर्थात क्रिया किस पर हुई है उसके बारे में पता चलता है, तो वह हमारा अधिकरण कारक होता है। जैसे मोहन बगीचे में बैठा है। अब बच्चों, इस वाक्य में मोहन के बैठने की क्रिया कहाँ पर हुई है, मोहन कहाँ बैठा है, बगीचे में बैठा है। वह बगीचा जो है वह किसी स्थान को सूचित कर रहा है, तो इस उदाहरण में बगीचे में, यह हमारा अधिकरण कारक होगा। दूसरा उदाहरण है मेज पर गुलदस्ता रखा है। अब बच्चों, इस वाक्य में गुलदस्ता जो है वह किस पर रखा है, मेज पर रखा है, अर्थात गुलदस्ते का आधार क्या है, मेज है, तो इस उदाहरण में मेज पर, यह हमारा अधिकरण कारक होगा। और अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में और पर। में जो है वह स्थान के लिए उपयोग होता है और पर जो है वह आधार के लिए उपयोग होता है।
आखिरी प्रकार है संबोधन कारक। सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को संबोधन करने का भाव प्रकट होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हम किसी को पुकारे या किसी को बुला रहे हैं इसके भाव प्रकट हो तो वह हमारा संबोधन कारक कहलाता है। जैसे हे प्रभु इन मूर्खों को बुद्धि दो। यहाँ पर बच्चों हम प्रभु को पुकार रहे हैं मदद के लिए, तो यहाँ पर हे प्रभु यह हमारा संबोधन कारक होगा। दूसरा उदाहरण है अरे बच्चों शोर मत करो। अब यहाँ पर बच्चों को शोर न करने के लिए उन्हें बुलाकर या चिल्लाकर या पुकारकर उन्हें बोला जा रहा है कि शोर मत करो। तो यहाँ पर अरे बच्चों यह जो है हमारा संबोधन कारक होगा। तीसरा उदाहरण है अजी सुनते हो। यहाँ पर कोई किसी को बुला रहा है तो इसलिए यहाँ पर अजी यह हमारा संबोधन कारक होगा। संबोधन कारक में बच्चों विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग होता है और इसके चिन्ह होते हैं हे, अरे, ओ, अजी इत्यादि। अब बच्चों हम कारक के 8 प्रकार और उन 8 प्रकार के चिन्ह देखेंगे। जैसे पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक अर्थात जो काम करता है, क्रिया जिसके द्वारा की गई हो, और इसका चिन्ह होता है ने। दूसरा कारक का प्रकार होता है कर्म कारक। कर्म कारक अर्थात जिस पर क्रिया का असर पड़े और इसका चिन्ह होता है को। तीसरा है करण कारक। करण कारक का अर्थ होता है बच्चों जिस वस्तु से या जिस साधन द्वारा क्रिया की गई हो। इसका चिन्ह होता है से और के द्वारा। चौथा प्रकार है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जहाँ पर कर्ता किसी और के लिए काम करता है, इसका चिन्ह होता है के लिए और को। पांचवा प्रकार है अपादान कारक जिसका चिन्ह होता है से और लेकिन बच्चों यहाँ पर अपादान कारक में अलगाव के भाव प्रकट होते हैं। छठा प्रकार है संबंध कारक जिसका चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे। सातवां प्रकार है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में बच्चों क्रिया के स्थान और क्रिया के आधार का पता चलता है और इसके चिन्ह होते हैं में और पर। आठवां प्रकार है संबोधन कारक। संबोधन का अर्थ होता है किसी को पुकारना या बुलाना और इसका चिन्ह होता है हे, अरे, ओ, अजी इत्यादि। धन्यवाद।